हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से निफ्टी में टॉप से 5000 पॉइंट्स का करेक्शन ड्यू है और अगर ये करेक्शन होता है तो वो निफ्टी को 21,660 के लेवल तक ले जा सकता है। साथ ही वीडियो में हमने आपको एक बेसिक जो एलियट वेव का कॉन्सेप्ट दिखाया कि कैसे वो निफ्टी में वेव पैटर्न बन रहा है और उसके बेसिस पर कैसे हमने ये टारगेट तक हम अचीव कर सकते हैं। इसका लॉजिक भी मैंने थोड़ा आपको उसके बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर किए थे और उस वीडियो को पब्लिश होने के बाद काफ़ी आपके अच्छे बुरे रिएक्शंस आए और मुझे लगा कि शायद और भी जानकारी इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन वेव्स कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या इन्वेस्टर बिहेवियर होता है, क्या इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे साइकोलॉजी इन्वेस्टर की चेंज होती है जिससे ये वेव पैटर्न्स चेंज होते हैं और ये भी समझेंगे कि कैसे इन वेव पैटर्न्स को यूज़ करके एक आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इन चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, रिएक्शंस आए और उसमें से एक दो चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही थी वो ये थी कि आप इतना क्यों डरा रहे हैं। तो ये टारगेट ऑब्वियसली थोड़ा नीचे का था, तो आप में से काफ़ी लोग इसको देख के, खास करके जो नए लोग हैं जिन्होंने मार्केट में तेज़ी के साथ गिरावट नहीं देखी है, वो थोड़े डर गए, सहम गए। तो उन्होंने ऐसा शायद कहा होगा और कह सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए, मेरा कोई भी इरादा नहीं होता है कि मैं आपको डराऊं। मुझे जो असलियत दिखती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक ऐसे जगह अपने खून पसीने की मेहनत के पैसे लगा रहे हैं जिसमें 95% से ज़्यादा का फेलियर रेट है। अगर आप आज देखें, आपके आसपास चारों तरफ आपको लोग दिख रहे होंगे। कोई कह रहा होगा मेरे इतने पैसे, इतना का मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था, कोई कह रहा होगा इतने का प्रॉफिट था, लेकिन वो प्रॉफिट अभी आपके बैंक में नहीं गया है। ठीक है? तो मार्केट जो है वो प्रॉफिट तो ले ही जाएगा, साथ में आपके बैंक से पैसे भी निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि वो आपको मजबूर कर देगा कि आप और पैसे लगाइए। तो इसलिए टाइम टू टाइम सावधान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग नए हैं जिन्होंने इस बुल रन में ही एंट्री की है। बाकी परियों की कहानी सुनाने वाले बहुत से लोग हैं, आप उनको भी सुनकर आइए, आप हमारी बातें भी सुनिए और मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कही हुई बातों को अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह दीजिए। बेशक आप उसे अ, बेकार की बातें बोलकर डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। दूसरी चीज़ जो कुछ लोगों ने बोली कि सर हमें आप जो है कुछ बुलिश आइडियाज़ भी दीजिए। तो देखिए, बुलिश आइडिया मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन देखिए, अच्छे आइडियाज़ हमेशा नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। आज भी देखिए, हमने अपना पोर्टफोलियो पब्लिश किया जून में, लोग लगातार हमसे मांग रहे हैं कि सर और स्टॉक दीजिए, और स्टॉक दीजिए, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं देना चाहते। तो अभी पिछले 4 महीनों में अगर आप देखें तो हमने सिर्फ 6 स्टॉक्स ही आइडेंटिफाई हमने किए हैं, उसमें से कई ऑल टाइम हाई पर अभी भी चल रहे हैं। तो स्टॉक आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, कोई आलू गाजर की खेती नहीं है कि बस ज़मीन पर बीज डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया और वो उसको तो उगना ही है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आदमी होगा या मार्केट होगा ऊपर ही जाएगा, तो भैया ये खेल इतना आसान नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि 95% फेलियर रेट है और आपको उस 5% में रहना है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझकर, बहुत उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर कर वो आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी देखिए, पिछले दिवाली में, इस दिवाली में नहीं, इससे पिछले दिवाली पर मैंने आपके साथ रियल एस्टेट के सेक्टर की एक एनालिसिस शेयर की थी और अपना पिक भी शेयर किया था, डीएलएफ। अब वो डीएलएफ देखिए 30% अब चला गया, रियल्टी के सारे स्टॉक्स इतने भाग गए 30-40% और आज भी चढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, जब वो वीडियो मैंने पब्लिश किया तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए और इंस्टेंटली मैं समझ गया कि ये सेक्टर हिट होने वाला है, ये हमारी प्रेडिक्शन हिट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल के जो लोग हैं उनको उस सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं समझ गया, इसलिए जो है ना, मेजॉरिटी में रहकर मार्केट में पैसा नहीं बनता है और यही मैं टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब चलिए, आइए हम थोड़ा
वेव की को समझते हैं कि एलियट वेव के कैसे पैटर्न्स बनते हैं। आइए इसको क्विकली समझते हैं और कैसे आप इसको अपने इन्वेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये एलियट वेव का एक पैटर्न है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, मार्केट जो है अपने वैल्यूएशन से बहुत हाई चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और काफ़ी सारे लोग, लगभग सारे के सारे लोग जिनको भी मार्केट में पैसा लगाना होता है ऑलरेडी मार्केट में घुस जाते हैं। तो जब इतना भीड़ मार्केट में आएगी तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो टॉप बनाएगा। लेकिन क्या होता है कि फंडामेंटल्स साथ नहीं देते। कहीं ना कहीं जाकर लोग ये पूछते हैं, भैया इतनी वैल्यूएशंस क्या जस्टिफाई की जा सकती है? और जब डेटा खराब आना शुरू होता है, इकोनॉमिक डेटा, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, नेमली एफआईआईज हैं, क्योंकि डीआईज में तो रिटेल वालों का पैसा देखिए होता है, वो तो उनका पैसा होता नहीं है। एफआईआईज के पास तो जो इंटरनेशनल धन्ना सेठ लोग होते हैं उनके पैसे होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग के पैसे होते हैं, भाई लोग के पैसे होते हैं, तो उनको रिटर्न देना ही है। डीआई वाले रिटर्न दें ना दें क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो लोग सबसे पहले सेल करते हैं। तो जब वो पहली सेलिंग होती है, बड़ी सेलिंग होती है, तो वेव वन बनता है। जो अभी अब गिरावट आप देख रहे हैं हमारे निफ्टी में, वो वेव वन है, और वो एफआईआई ड्रिवन सेलिंग है, आप जानते हैं इस बात को। तो वो वेव वन बनता है। अब वेव वन जब बनता है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जिनको लगता है कि अरे मार्केट तो यार कहाँ से कहाँ चढ़ गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं। मैं काफ़ी लोगों से, ऐसे लोगों से मिलता हूँ, 30-30, 40-40, 45-45 साल के, और वो बोलते हैं सर हमको मार्केट में पैसा लगाना है, हम कैसे लगाएं बताइए। तो जब ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, तो मेरे पास एक, जिसे कहते हैं ना, डर का माहौल आ जाता है कि भैया अब ये क्या हो रहा है भैया ये तो लगता है कि अब टाइम आ गया है। तो ऐसे लोग पिछले कई महीनों में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला। तो ये लोग फिर मार्केट में घुसते हैं। कई लोग जो आपने अच्छे स्टॉक्स जो नहीं ले पाए थे पिछले रैली में, वो लोग घुसते हैं। तो क्या होता है, एक छोटी सी रैली होती है, जो करंट रैली आपको दिख रही है, यूजुअली इसको इस वजह से ये रैली बनती है। तो ये मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाती है, तो ये वेव टू बनता है। जब ये वेव टू बन जाता है, तब कुछ जो स्मार्ट लोग होते हैं, मतलब बहुत एफ आई इस कैटेगरी के, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के, वो सुपर स्मार्ट हो गए। उसके बाद कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कहते हैं भैया डेटा तो सही नहीं आ रहा है इकॉनमी का, यार मार्केट तो ओवर वैल्यूड है, यार पिछले जब गिरावट हुई थी तो यार मेरा पोर्टफोलियो तो बहुत हिल गया था, मैं अंदर से हिल गया था, अब भैया मेरे को सही वैल्यूएशंस मिल रही है, अब मैं यार निकलता हूँ, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो वो लोग सेलिंग करते हैं। जब वो सेलिंग करते हैं तो वेव टू बननी शुरू होती है, और उनके सेलिंग की वजह से साथ ही जो सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेलिंग करते हैं। तो मार्केट लगातार गिरना शुरू होता है। तो जब गिरता होता है तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट करता है कि गिर रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करना शुरू करते हैं। कई लोग अपने म्यूचुअल फंड्स और वो सारी पोजीशंस को भी क्लोज करना शुरू करते हैं। और ये एक, जैसा कि मैंने कहा, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और ये काफ़ी लंबा चलता है। जो वेव वन है उससे ये वेव टू की खासियत होती है कि ये वो बड़ा होगा, वेव वन से बड़ा होगा, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। कई दफ़े ये वेव टू जो होती है कई साल भी चलता है। तो ये वेव टू का ही टारगेट हमने आपके साथ शेयर किया था, 21,660। अब इसके बाद जो होता है कि वेव फोर आता है। वेव फोर में जो है एक बार फिर कुछ लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं, और फाइनल फिर एक राउंड की सेलिंग आती है। और बेसिकली वो एक कहते हैं ना कि बेयर रन, यहाँ पे बेयर मार्केट अब यहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर होता है। फिर थोड़ी ABC वेव्स बनती हैं, जिसमें जो सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर दोबारा से एंट्री लेते हैं, और कुछ लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैंने आपको बेयर साइड का पैटर्न आपको दिखाया। अब इसी का आप मिरर इमेज करेंगे तो ये बुल मार्केट का भी बनता है। तो जब ये ABC वेव ख़त्म होगा तो फिर बुल मार्केट की वेव्स भी चालू होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो
ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये सारी वेव्स मार्केट में बनती हैं, लेकिन जो जो एलियट वेव के प्रैक्टिशनर हैं, जो इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, वो ये मानते हैं कि ये सारी वेव्स कोई ज़रूरी नहीं है बनती है। तो वेव 1, वेव 2, वेव 3, ये 3 वेव मैंडेटरी होती हैं, ये बनती हैं तभी ये वेव का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं होती है। तो वेव 1 जब ख़त्म होता है तब हमें पता चलता है कि वेव 1 ख़त्म हो गया। वेव 2 जो होता है कितना ऊपर तक ले जाएगा ये नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, और चूंकि वेव 1 बन गया है, हमें पता है कि वेव 1 खत्म हो गया है, तो उसके बेसिस पर वेव 3 को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब इसको यूज़ करके हम कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं? तो देखिए, हमेशा कोशिश करिए कि वेव 1, वेव 2 या वेव 3 के बिगिनिंग में ही इन्वेस्ट करने का सोचे, तभी आप सेफ साइड पे रह सकते हैं। अब देखिए, अगर आप वेव 1 देखें, अगर 2020 के शुरुआत में जिन लोगों ने पोजीशन बनाई स्टॉक्स में, तो वो आज भी प्रॉफिटेबल है, वो आज भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वेव 4, वेव 5 में पोजीशन बनाई, उनकी हमेशा धुकधुकी बनी रहेगी। मोस्ट लाइकली दे विल लूज मनी। अगर उन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो पे नहीं डाल के रखे हैं, तो उनका जो है प्रॉफिट चला जाएगा। और दोस्तों, अगर हम अपनी बात करें तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम वेव 1 में ही एंट्री लें, और कुछ केस में हम ऐसा होता है कि हमें वेव 2 या वेव 3 के शुरुआत तक भी जाते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि हम जहाँ पर वेव 3 या वेव 4 में जाकर हमने पोजीशन बनाई होगी, या फिर हमने ऑल टाइम हाई पर जो है बाइंग दी होगी। उसमें से एक स्टॉक मुझे याद आता है, ज़ोमैटो का स्टॉक था, जिसको हमने शायद ऑल टाइम हाई पर आपके साथ रिकमेंड किया था। वो स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा किया 2021 में, जो हमने पोर्टफोलियो पब्लिश किया था। और उसका कारण क्या था कि उसकी पास की हिस्ट्री नहीं थी, वो उसी वक्त लिस्ट हुआ था, 2 महीने पहले का प्राइस था। तो हमें कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन हमारे 95% टाइम्स हम कोशिश करते हैं कि हम वेव 1, वेव 2 या वेव 3 के बिगनिंग में ही रहें। और अगर हम जाते हैं उससे, अगर वेव 4, वेव 5 में, तो उसके पीछे हमारी एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी होती है। और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, हम बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ले रहे हैं, लेकिन हम और इसे थोड़े निचले लेवल पर भी लेने को तैयार हैं, तभी हम उस पर जाते हैं। अब आइए दोस्तों, इसी वेव को जो हमने आपको बताया, इसको हम ज़रा निफ्टी पे दोबारा से देखते हैं। अब मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट्स शेयर कर लिया, अब उसको हम निफ्टी पे शेयर करके देखते हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि वेव 1 बना, और अभी हम वेव 2 पर हैं। वेव 2 अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। मोस्ट लाइकली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो वेव 1 का 50% रिट्रेस ऑलरेडी कर चुका है, अभी वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मोस्ट लाइकली एक बार 50% से ऊपर भी शायद जाएगा। हो सकता है कि 25,000, 25,100, 200 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसको रिबाउंड करना चाहिए। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस वेव पैटर्न को हम तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक हम ऑल टाइम हाई को एक प्रॉपर, जिसे उसकी एक तरीका होता है पहचानने का कि उसने उसको प्रॉपरली क्रॉस किया कि नहीं किया, वो जब होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब तक उसको प्रॉपरली क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम ये मानेंगे कि ये वेव पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, और ये नीचे के लेवल पर जाएगा, 21,660 तक जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि या तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या फिर उसका रिस्पॉन्ड करूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।